हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है एके रिसर्च में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये वीडियो जीके जीएस के पर्पज़ से आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों इसकी जो हमारी पीडीएफ मिलेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों एके रिसर्च, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अगर इनसे रिलेटेड आप किसी भी एग्ज़ाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीके जीएस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे चैनल में सारे वीडियो आपको इसमें अवेलेबल मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो दोस्तों भारतीय इतिहास से हमारे जो क्वेश्चन उठने वाले हैं। इस समय दोस्तों एसएससी एमटीएस का दोस्तों एग्ज़ाम चल रहा है, तो हवलदार वाला एग्ज़ाम, तो उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाए गए हैं। हम टोटल अभी 100 क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि टोटल पीडीएफ में हमारे 200 क्वेश्चन है, लेकिन हम 100 क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जी हाँ दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय। तो दोस्तों इसमें से आपको जो आंसर बताना है वो बताना है जेपी कृपलानी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो इसमें से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यानी कि भारत पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, इसमें से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? तो सर सिरिकल रेडक्लिफ ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबरनामा किसने लिखी थी? तो दोस्तों अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये रायगढ़ में हुआ था। हम दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, इसमें से हम यानी कि जीके के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ये टोटल हम जीके आपको पढ़ा रहे हैं जो कि आपको हमेशा ये याद रखने पड़ेंगे। ये की पॉइंट है, ये दोस्तों नोट्स का नोट्स है, तो ये की पॉइंट है, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता है? तो दोस्तों किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री को, यानी कि शिवाजी में जो दोस्तों बनाया गया था, पेशवा किसे कहते थे दोस्तों? वो प्रधानमंत्री को कहते थे, तब इनके कि उसमें प्रधानमंत्री यानी पेशवा ही उन्हें बोलते थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने की थी। फिर इसके बाद ये याद रखिएगा, इंडियन लिबरेशन दोस्तों फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपको बताना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 1843 में यानी कि घोषित किया गया था, अवैध घोषित किया गया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से पूछा गया है यानी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लाई गई थी? तो दोस्तों आपका आंसर होगा इसमें से लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र का, सॉरी दोस्तों, इसमें से पूछा गया है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। याद रखेंगे, ये सारे की पॉइंट है, ये जीके है आपको, तो ये तो हमेशा आपको याद रखना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से पूछा गया है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा किसी न किसी दोस्तों ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में जो एग्ज़ाम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आपको याद रखने पड़ेंगे, अच्छे से याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी थे। फिर इसके बाद ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ज़्यादातर जिसमें से इस जगह हरिजन मिल जाता है तो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लगा देते हैं, तो वो नहीं होगा, इस जगह आपको महात्मा गांधी जी याद रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, यानी कि ये हमेशा पूछा भी जाता है, अब सब तो यानी कि सरल क्वेश्चन हो गया तो शायद आना बंद हो गया। पूछा गया है पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई? तो ये हमेशा छोटे एग्जाम में एमटीएस में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बताना है अकबर और हेमू के बीच में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से पूछा गया है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों ये 16 अप्रैल 1853 को ठाणे में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। याद रखिएगा ये बात, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता बताया गया है, तो इसमें यानी कि चार्ल्स ग्रांट को याद रखना पड़ेगा, यानी कि आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है वो चार्ल्स ग्रांट है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किसने की? इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बताना है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ। ये बात आपको बहुत ही की पॉइंट की तरह याद रखनी पड़ेगी, अलेक्जेंडर डफ, डेविड हेयर, क्योंकि इसमें 3 नाम दिए गए। ऐसे नॉर्मली तो सब लोग राजा राम मोहन राय लगा देते हैं, लेकिन आपको डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ लगाना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें से आर्य समाज का स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों यानी गाधर चट्टोपाध्याय था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें से वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूछा गया है, यानी कि महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों ये अकबर के दरबार में रहते थे। नॉर्मल यानी छोटा क्वेश्चन है, लेकिन जीके है, याद रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, इसकी फारसी भाषा थी। ये देखो दोस्तों, इसकी यानी कि फारसी, कई सारे वीडियो मैंने आपको बता चुका हूँ कि मुगल काल की जो भाषा थी फारसी थी, और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो लोग कई सारी भाषाएँ लगा के आते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा दिमाग लगाता है वो आंसर फारसी लगा के आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें से किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध था। तो दोस्तों इसने मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी, यहीं से दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? तो दोस्तों अबुल फजल ने यानी कि अकबर की जीवन कथा को लिखा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से यानी कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों लाला हरदयाल जी थे गदर पार्टी के संस्थापक। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से पूछा गया क्वेश्चन है, किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो दोस्तों जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है, याद रखिएगा, जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से जीके है दोस्तों। तो जीके हर विषय में इम्पॉर्टेंट ही होता है, तो आपको जीके वाली जो चीज़ें होती हैं ये तो रटी होनी ही चाहिए। और जीके कभी रटने से यानी कि रटने से ही आएगा, डेली पढ़ते रहने से आएगा, बार बार वीडियो देखने से आएगा। फिर इसके बाद अगर आप दोस्तों अगर इसकी प्रिंट आउट हार्ड कॉपी निकालना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके दोस्तों वहाँ पर इसकी PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। सर्च करके AK रिसर्च सर्च कीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये स्थापना यानी 1774 को हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो दोस्तों हुमायूंनामा किसने लिखी? तो दोस्तों ये गुलबदन बेगम ने लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, गुलबदन बेगम जी ने लिखी थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो दोस्तों औरंगजेब। ये बार बार क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है। तो दोस्तों किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब हुआ। औरंगजेब ही एक मजबूत शासक, जो अंतिम शासक था, यानी कि अंतिम तो नहीं बोल सकते, लेकिन जिसका वर्चस्व था मुगल साम्राज्य में, वो अंतिम शासक औरंगजेब था। इसके बाद के जितने भी सारे शासक बने वो किसी काम के नहीं थे, वो बिल्कुल बेकार थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों ये सासाराम में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मुगल शासक ने, जी हाँ दोस्तों, यानी कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो दोस्तों औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों आपको आंसर बताना है, 18 जून 1776 को। जी हाँ दोस्तों, 18 जून 1776 को लड़ा गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि इसमें से पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? दोस्तों मलिक मोहम्मद जैशी ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, तो ये दिल्ली में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से
भारत में बीबी का मकबरा स्थित दोस्तों ये औरंगाबाद में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, जीके है, इसी वजह से आपको बार बार कराया जाता है। कई बार मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाएं तो आपको कुछ क्वेश्चन रिपीटेड लग रहे होंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन अब मिक्स कर दिए गए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हमेशा पूछता है दोस्तों, तो आपको शाहजहाँ इसका आंसर बताना है, शाहजहाँ। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट मुमताज़ महल का असली नाम क्या था। तो दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम था। जी हाँ दोस्तों, अर्जुमंद यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से पूछा गया किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। तो दोस्तों जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को फारसी भाषा में लिखा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया। तो दोस्तों शाहजहाँ ने करवाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, जिंदा पीर बादशाह कहा जाता है, इसको ऐसे बोलेंगे। फिर इसके बाद आता है किसने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया। तो दोस्तों राजा राम जाट ने यानी अकबर की हड्डियों को खोदा फिर उसको जला दिया, जो कि मुसलमानों में जलाने की प्रथा को अशुभ माना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। दोस्तों बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों ये रायगढ़ में थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट आता है इसमें से दास बोध के रचनाकार कौन थे। दोस्तों यानी कि समर्थन रामदास जी थे। दास बोध के रचनाकार तो दोस्तों समर्थ यानी कि समर्थ रामदास जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, यानी कि पूछा गया क्वेश्चन है शिवा जी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी का सर्वाधिक किससे प्रभावित थी। दोस्तों जीजाबाई, जो कि इनकी माता थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वीराज की विजय के लेखक कौन है। दोस्तों जय यानी कि जयानक थे। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन विजय की बात कही गई है उसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में। फिर इसके बाद प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था। दोस्तों कई बार क्वेश्चन छोटे एग्जाम में पूछा गया, महाराणा प्रताप, जैसे कि जीटी है, पुलिस है, SSC MT, ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और दोस्तों मेरे हिसाब से ज़्यादातर नॉर्मली बच्चे ज़्यादातर इसी एग्जामों की तैयारी करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेलवे सेवा प्रारंभ की थी। दोस्तों ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे को। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो किस सिख गुरु ने लिखा था। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। आनंद मठ के लेखक कौन थे। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भूदान आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। दोस्तों विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यानी कि भारत के संविधान सभा के अनुसार गठित की गई थी। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है यानी कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे। तो दोस्तों कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, यानी कि नोबेल पुरस्कार के विजेता। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया। दोस्तों आनंद मठ से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे कभी कभी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। दोस्तों संघ संवत पर आधारित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो दोस्तों पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। पिंगली वेंकैया नायडू बोलते ही ने, तो पिंगली वेंकैया बोला जाता है वैसे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी वेद व्यास उपन्यास के रचनाकार कौन थे। यानी कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। जेम्स अगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यानी कब हुई थी। दोस्तों सन यानी 1336 में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, तो स्पेशली टॉपिक हम विजयनगर साम्राज्य के क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है। तो दोस्तों ये मोहम्मद आदिल शाह जी का मकबरा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। यानी कि
पहली बार जनगण मनगढ़ कहाँ गाया था दोस्तों, ये कोलकाता में गाया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ यानी कि अलग हुआ, तो दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई दोस्तों, तो कौन सी, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि 1773 के तहत। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, तो दोस्तों ये बात बाल गंगाधर तिलक जी ने कही थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, टूरंड रेखा कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी को दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी दोस्तों, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 11 अप्रैल 1936 को की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि सैंडल आयोग के यानी संबंध किससे था, तो दोस्तों किससे था सैंडल, यानी कि उनका जो संबंध था दोस्तों वो शिक्षा से संबंध था। फिर इसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत नॉर्मली और छोटा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी, जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह कौन था, और दोस्तों अकबर था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल से अधीन था दोस्तों, गोवा था। ये भी फिर भी दोस्तों ये 1947 के बाद गोवा दोस्तों आज़ाद नहीं हुआ था, बाद में दोस्तों इसे आज़ाद कराया गया, ज़बरदस्ती आज़ाद कराया गया, ये दोस्तों छोड़ के जा ही नहीं रहते पुर्तगाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, ये अकबर द्वारा शुरू किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है दोस्तों, दीनबंधु मित्र हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, तो दोस्तों किसने संकलित था, गुरु अर्जुन देव ने। जी हाँ दोस्तों, गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। नेक्स्ट है, पंजाब के सिख राज के संस्थापक कौन थे दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए, तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का समुद्री मार्ग की खोज किनके द्वारा की गई, तो पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश ने भारत की सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी, तो दोस्तों ये जहांगीर से अनुमति पत्र लिया गया था। पूरे भारत में यानी कि ब्रिटिश दोस्तों व्यापारी कर सकते हैं, यानी कि व्यापार कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी दोस्तों, वास्को डिगामा ने की थी। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट आता है, वास्को डिगामा 1498 में भारत कहाँ पहुँचा था दोस्तों, ये कालीकट में पहुँचा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था, तो दोस्तों क्या सुधार आंदोलन था, वो था दोस्तों ब्रह्म समाज। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म समाज था। फिर प्रश्न आता है दोस्तों, तत्वबोधिनी, जी हाँ दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय यानी क्रांति की माता किसे कहा जाता है दोस्तों, मैडम भी कामजी रुस्तम कामा जी को कहा जाता है, यानी भारतीय क्रांति की माता, तो दोस्तों मैडम भी यानी भी काजी रुस्तम कामा को आप बता सकते हैं। फिर इसके बाद माउंट बेटन योजना की घोषणा कब की गई थी, ये आपसे डेट पूछ रहा है दोस्तों, तो ये है 3 जून 1947 को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, तो दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या दोस्तों, आचार्य नरेंद्र दत्त था।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इंपॉर्टेंट है, पूछता है और आप इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? दोस्तों राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? दोस्तों मूल शंकर था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ये 1828 में की गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? दोस्तों राजा राम मोहन राय जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट आता है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों अकबर था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी? तो दोस्तों किसने बाबर ने परास्त किया था? दोस्तों लोधी वंश। जी हाँ दोस्तों, यानी कि लोधी वंश। तो दोस्तों ये थे हमारे यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। 100 क्वेश्चन है तो दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ क्वेश्चन का जो लेवल था वो कैसा था, वीडियो कैसा था, वॉइस कैसी है, क्वालिटी कैसी है, वीडियो की पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इन सब कमेंट करने से हमें थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है और अपने ऊपर हम और भी ज़्यादा काम करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।